See student, in this question they are telling Kamla borrowed rupees 2400 from a bank to buy a scooter at rate of 15% per annum, compounded yearly. See, focus on it is compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? मतलब लोन चुकाने के लिए what amount she has to pay at the end of 2 years 4 months. Now it's very simple. See, first of all we will note down all the given things, that is principal, जिस जो अमाउंट कमला ने बोरो किया, दैट इज द प्रिंसिपल. सो इट इज 26,400. रेट इज गिवन 15%. टाइम इज गिवन 2 years 4 months. So what we are going to do in next step, 2 years तो we will copy as it is. 4 months we will convert into year, so it will become 4 upon 12 years. 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. फिर हम इसको दो केस में डिवाइड कर लेंगे जैसे अपन ने पहले किया था. फर्स्ट वी विल फाइंड amount for 2 years and then for 4/12 years के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल अमाउंट जो कमला को पे करना है, वापस देना है आफ्टर 2 years 4 months. तो ये दोनों क्वांटिटी हमने पहले तो ईयर्स में कन्वर्ट कर ली. फिर अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, अमाउंट फॉर 2 years. तो फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज वेरी सिंपल. अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर n. p मतलब प्रिंसिपल, तो यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू हमने पुट कर दी 2400. 1 + 15/100 का होल स्क्वायर. अब ये 15 हमारा ध्यान से देखें तो 5 की टेबल से जा सकता है. 5 3 और ये गया तो 5 2 वी हैव कैंसिल बाय द टेबल ऑफ 5. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा what we will get. We will get 26,400 ब्रैकेट में 1 + 3/20 का होल स्क्वायर. हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 20 यहाँ गया तो 20 + 3 20 + 3. तो what it will become? It will become 23/20 क्योंकि होल स्क्वायर है मतलब 2 बार आना चाहिए. तो इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव रिटर्न 26,400 इंटू 23/20 23/20. ओके, अब नाउ हियर वी कैन अगैन कैंसल इन दिस स्टेप. अगैन वी कैन डू दी कैंसलेशन. कैसा? ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0. नाउ यू कैन कैंसिल बाय 2. और हमें ये भी मालूम है कि ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल हो जाएगा. 2 1 से हम इसको एक बार कैंसिल कर लेते हैं तो वी विल व्हाट वी विल गेट 1 3 2. और फिर वापस से 2 1 से कैंसिल कर लेते हैं तो वी विल गेट यहाँ पे 66. वी विल गेट 66. कैंसिल करेंगे आराम से. तो आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा? आपके नेक्स्ट स्टेप में बचेगा 66 × 23 × 23. अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 34,940. फिर हम केस 2 करेंगे. व्हाट वी मीन बाय केस 2? वी मीन बाय केस 2 कि जो हमारे 4 months हैं उनको हम पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे. तो बट हियर द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल रिमेंबर, जो हमारा अमाउंट आया है, ओके, द अमाउंट यहाँ पे जो अमाउंट आया है रुपीज़ में, ये जो हमारा अमाउंट आया है ये उन 4 महीनों के लिए, फॉर दैट 4 months दिस अमाउंट विल एक्ट एज प्रिंसिपल. सी केस 2 में आई हैव रिटर्न प्रिंसिपल्स. आई हैव रिटर्न सेम थिंग रुपीज़ 34,940. जो अमाउंट है मेरा वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा फॉर 4 months. फिर रेट आ गया 15%. अब टाइम मेरा 4 months है, उसको मैंने ईयर में कन्वर्ट करा तो अपॉन 12
हो गया तो ईयर्स में हो गया. फिर सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला वी विल अप्लाई. व्हाट इज दैट? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. हमने वो लिख दिया. देन वी केप्ट दी वैल्यूज. प्रिंसिपल की जगह तो 34,914 आ गया. टाइम हमारा 15 आ गया. सॉरी, रेट 15 आ गया. टाइम हमारा 4/12 आ गया. अपॉन में 100 था. 12 और 4 आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए. इधर 3 और 15 कैंसिल हो गए. नाउ हमारा आया 34,914 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से टू गेट वन अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट. और अपॉन में 100 है, डोंट फॉरगेट दैट. तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद वी कैन पुट द डेसिमल पॉइंट. सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, ये हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट. तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹1,745 और 70 पैसा. अब टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट होगा हमारा अमाउंट जो 2 years वाला था प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट. तो हमने दोनों को ऐड कर दिया. तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया ₹36,659.70. और फिर हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं, दस शी विल पे. कितना पे करेगी वो? शी विल पे रुपीज़, यही अमाउंट 36,659.70. ओके, दस शी विल पे पूरा है ना 36,659.70 रुपीज़ है ना एट द एंड ऑफ द टाइम, या जितना भी उसका है 2 years 4 months. तो दिस हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व. बिल्कुल कूल हेडेड कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर. क्लियर?